लोगों ने अपने लोगों को आज़ाद किया है, बाउंड नहीं किया। उन लोगों ने एक ख़ास सोसाइटी में रह के उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो आज़ाद हैं अपने एतबार से अपनी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए, कल्चर को एक दूसरे को बहुत इंडिया तो सुपर पावर है, ये तो सच है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के पब्लिक सच के साथ चलते हैं। पाकिस्तान बना था झूठ को लेके, पाकिस्तान के पब्लिक चलते हैं झूठ के ऊपर। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी होली। आप सभी को होली का शुभकामनाएं। दोस्तों, दुबई के शेख हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ होली सेलिब्रेट किया है। सिर्फ दुबई के शेख नहीं, दुबई में जितने धर्म का लोग रहते हैं सब मिल के एक साथ होली सेलिब्रेट किया है, और ये देख के पाकिस्तानी पब्लिक बौखला गया है। हाँ दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं उन लोगों का सोच कैसा है, पाकिस्तानी पब्लिक का सोच कैसा है, ये तो आप लोगों को मालूम है। दुबई में दुबई के शेख हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ होली सेलिब्रेट कर रहा है, ये पाकिस्तानी पब्लिक को सहन नहीं हो रहा है। आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा, जोर से दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का सोच कैसा है होली को लेके। वो भी दुबई में दुबई के शेख हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ होली सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का सोच क्या है, वो लोग क्या बोल रहा है। चलिए। उन लोगों ने अपने लोगों को आज़ाद किया है, बाउंड नहीं किया। उन लोगों ने एक ख़ास सोसाइटी में रह के उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो आज़ाद हैं अपने एतबार से, अपनी मज़हबी रसूमात भी जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए, कल्चर को एक दूसरे को बहुत डिवाइन है, यानी वहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है उधर ओवरऑल। तो फ़र्क नहीं है हिंदू मुस्लिम का। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। जैसे भी उनके कोई होते हैं, जैसे त्यौहार दिवाली होगी, होली होगी, हम लोग भी मिलके सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह जैसे ईद होगी, रमज़ान, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। इसमें कभी इफ्तार देना, एक दूसरे के साथ ये ताउन करते हैं। हम हर लोग वहाँ पे ऐसे करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहतशाम रज़ा। करते क्या हैं? स्कूल है अपना। बिल्कुल सही। आपका नाम? हाफिज़ मोहसिन। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपसे ये है, क्या पहले एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक वीडियो है, वो दिखाती हूँ। सवाल बेसिकली ये है, क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों, या जो भी इवेंट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। बिल्कुल भी नहीं देता। जी। लाइक उनकी आज होली थी, क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, या फिर जहाँ भी मुसलमान हैं उनको हिंदूज़ के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है, और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से, वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मेरे पास एक वीडियो आई है, ये देखिएगा और मुझे बताइएगा कि दुबई के अंदर शेख मुस्लिम्स, हिंदूज़, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही, आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? जी, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अभी आप दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियाँ मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं, और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब, जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा, वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस
ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गया जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू है और उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर कोई इवेंट देख ले, भाई उन्होंने तो कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ना कल्चर छोड़ा, ना मज़हब छोड़ा, जो भी उनका दीन है, ना वो उन्होंने मज़हब छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बंदा मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ता है तर्जमे के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसके आगे चाहे दिजाल भी आ जाए, वो मज़हब इस्लाम से नहीं हटेगा। क्यों? हम तो इस्लाम जानते ही नहीं, हम तो कुरान पाक पढ़ाते ही अरबिक में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ो, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ो। अगर क्या वजूहत है जिस तरह से दुबई में या सऊदी में ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ है वो नॉन मुस्लिम्स या फिर इंडियंस को, नेपालियों को, इस तरह के लोगों को मिल रही है, पाकिस्तानियों मुसलमानों को नहीं मिल रही, क्यों, क्या वजूहत? मैं आपको पहली चीज़ ये बता रहा हूँ कि देखें ना, जो साजिश है ना अमेरिका की, उन्होंने अब जो था सऊदी अरब, दरअसल में वो किसने फतह किया था? तुर्की ने। कुछ दिन पहले आपने देखा कि तुर्की ने डिमांड की थी कि सऊदी अरब हमें वापस दें, लेकिन वो वापस क्यों नहीं मिला? क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव इस तरह जमा लिए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सऊदी अरब एक इस्लामी रियासत रहे। वो उसे पूरी तरह, आपने देखा है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे अजाब भी आए हैं वहाँ पर, क्या क्या उन्होंने वो जो थी हैलोवीन नाइट वो मनाई उन्होंने। वहाँ पे तकरीबन हर तरह का बंदा हर हुलिये में गया है वहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान हो जो कुरान पाक पढ़ता हो या नबी का खुद को उम्मती कहता हो वो ऐसा काम करे। ये सिर्फ इस्लाम आपके दीन से दूरी है। आज मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं उसको शुरू से कुरान पाक, हाँ मैं उसको चाहे मैं उसको PhD ही क्यों ना करवा दूँ, लेकिन उसको मैं कुरान पाक पढ़ाऊँगा ना तर्जुमे के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा कभी भी डोलेगा कहीं पे। वो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छा मुसलमान बनेगा। क्या वजूहत है कि इस टाइम अगर करंट सिचुएशन देखें, जितने भी नॉन मुस्लिम है, यूरोपियन हैं या अफ्रीकन हैं या जितने भी इंडियन स्पेशली इंडियंस हैं, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। मुसलमानों का जो एक सिक्का और एक दबदबा था वो बहुत नीचे आ गया है। वो उनकी सबसे जो बड़ी वजह इत्तेहाद, सबसे बड़ी वजह उन लोगों का जो है वो इत्तेहाद है। मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। आप सर्च कर लें कि जो इंडिया की आवाम है वो गरीब है, जबकि उसकी जो है गवर्नमेंट वो अमीर है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो करप्शन तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट असल में गरीब है। क्योंकि गवर्नमेंट कैसे अमीर होगी कि जितने भी हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, कोई भी हैं, वो अपनी जेबें ना भरे तो गवर्नमेंट आपको पता है कि वो अमीर होगी। इंडिया की आवाम कैसे गरीब है? अभी आपने अंबानी का ही सुना होगा, अंबानी की पूरी वर्थ जितनी है वो पाकिस्तान के GDP के मुताबिक है। आप मेरी बात नहीं समझ रही, वो एक अलग चीज़ है। देखें मेरी बात सुने, उनकी जो वो अंबानी है वो एक बंदा है, ठीक है, उनके इंडियंस में बहुत से ऐसे बंदे हैं। वो देखें ना, वो मुल्क कितना बड़ा है, मुल्क कितना बड़ा है। पाकिस्तान के उसके मैं कहता हूँ कि हाथ की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ये चीज़ देखें, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि कोई बंदा अपना एहतसाब देने के लिए राज़ी नहीं है। अजान होने लगी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं बेसिकली 2017 से दुबई में था, अभी रिसेंटली वापस ही आया हूँ मैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, दुबई में थे और सवाल भी मेरा दुबई से रिलेटेड है। सवाल बेसिकली मेरा ये है, दुबई के अंदर पहले तो ये बताओ कि किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियंस की या पाकिस्तानियों की? बेसिकली वहाँ पे मेजोरिटी इंडियंस की है और ओवरऑल ही जैसे देखें तमाम नेशन जो है एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती हैं, कल्चर को एक दूसरे को बहुत डिवाइन है, यानी वहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है उधर ओवरऑल। तो फ़र्क नहीं है हिंदू मुस्लिम का? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। जैसे भी उनके कोई होते हैं, जैसे त्यौहार दिवाली होगी, होली होगी, हम लोग भी मिलके सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह जैसे ईद होगी, रमज़ान, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। इसमें कभी इफ्तार देना, एक दूसरे के साथ ये ताउन करते हैं। हम हर लोग वहाँ पे ऐसे करते हैं। मतलब हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के लिए स्पेशल ऑफर भी लगाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तलिफ जो उनकी हाइपर मार्केट हैं जहाँ पे वो डिस्काउंट देते हैं हमें बनिस्बत यहाँ के, वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, बहुत अच्छी ऑफर वगैरह लगाते हैं। बड़ा बुरा हाल है, या तो खजूरें तक महंगी कर देते हैं, बाकी खाना तो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं वो, कब आए रमज़ान और हम लोग अपनी वो दिहाड़ी वगैरह लगाए जैसे। क्या लगता है कि अभी जो है एक रिसेंट वीडियो वायरल हो रही है, दुबई के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है, आपने भी कहा कि हम मनाते हैं मिलके, क्या हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिलके उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करें, लेकिन दुबई के अंदर इतना लिबरलिज्म आ गया है कि वहाँ पर कल्चर को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, क्यों और क्या इस चीज़ की इजाज़त है?
बेसिकली इजाज़त कोई शरई मसला है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक दूसरे की हमदर्दी है, एक दूसरे की सकाफ़त को यानी कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम करते हैं। हर लोग वहाँ पे भी लोग वो रिस्पेक्ट देते हैं। फिर हम भी ऐसे इबादत नहीं करते, बेसिकली एक उनके साथ जाना, एक वो शो करना कि भी हम आपके साथ खड़े हैं इन मामलात में, इस तरह करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के मामला पाकिस्तान में होने चाहिए, लिबरलिज्म आना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले कि नहीं मुसलमान भी हमारे साथ हैं यहाँ के, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर जब वो हिंदू थोड़े से जो हैं हम उनको इस तरह के माहौल देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे दुनिया में हमारा इमेज भी अच्छा जाएगा? बेसिकली ये आपने बहुत सही कहा। इसी तरह हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो उनके जो सेलिब्रेट करके उनके फेस्टिवल वगैरह में उनको सपोर्ट करके थोड़े बहुत स्टॉल वगैरह लगा के, जैसे मुख्तलिफ उनको हम कि भी हम आपके साथ हैं, आप भी एक पाकिस्तान का बेसिकली हिस्सा हैं, वो हम उनको यानी कि ऐसे हम एक दूसरे के साथ अच्छे। बिल्कुल सही। क्या लगता है कि दुबई के अंदर भी मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी गए हुए हैं और दूसरी दुनिया से भी आए हुए हैं, और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी है, आप इधर भी रहे हो उधर भी रहे हो, क्या डिफरेंस देखा है दोनों मुसलमानों में? अब बेसिकली यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए, लेकिन उधर वो मेंटेन करके रखते हैं। इबादत है, ये काम है, उन चीज़ों को साथ साथ लेके हर एक चीज़ और काम को अलग अलग रखते हैं। जी अलग अलग रखते हैं। भी ऐसे ही चाहिए। क्या लगता है कि वहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियंस की बात करें और मुसलमानों की बात करें, मतलब हिंदूज़ की और मुसलमानों की बात करें, तो किस तरह का माहौल है? क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का तो फ़र्क़ा होता है, या फिर अगर साथ रहें तो क्या वो कभी आप पाकिस्तान के मुतालिक कोई बात करते हैं? बेसिकली वो अगर हम लोग तो यहाँ पे सुनते हैं ना सोशल मीडिया में कि उधर ये कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो वहाँ पे सूरत हाल है वो एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। एक दो यानी कि उनके मोहल्ले भी है, जैसे एक दूसरे हिंदू मुसलमान करीब करीब रह रहे हैं, वो इधर बस हमें सोशल मीडिया पे देखने में मिलता है, ऐसे एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तुम लोग मुसलमानों पे या हिंदुओं पे जुल्म करते हो? नहीं, बेसिकली इस तरह के होते हैं मामला, जैसे सिंध में हो गए, वो बताते हैं कि भी वो वहाँ पे फोर्सली जैसे किसी को कन्वर्ट करना, मुस्लिम कर देना, ऐसे वो बताते हैं, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी से तो हम इतना नहीं है। कैसा फील होता है जब वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो इतना नीचे हो, हम लोग तो इतना ऊपर चले गए, मुसलमान वहाँ के जो बोलते हैं? बेसिकली वहाँ पे इस चीज़ को वो नहीं देखते, हर कोई ना अपने अपने काम में लगा हुआ है। कभी इंडियन मुस्लिम ने नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान इतनी तरक्की नहीं कर पाया, हम तो इंडिया के अंदर है, इंडिया इतनी तरक्की कर गया और हम खुश हैं? कहते हैं इस तरह की चीज़ें, बेसिकली वो फिर वो कहते हैं कि जब हम पार्टीशन से पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, जो इधर ट्रांसफ़र हो गए, वो कहते हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, यानी मामला रिसोर्सेज वगैरह जो जायदादें वगैरह, लेकिन जो अभी ये हालात हैं वो सबके सामने ही है अभी। अच्छा, लास्ट पे एक क्वेश्चन है, क्या लगता है कि इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है और मेजोरिटी अब इंडियंस की क्यों दुबई के अंदर है, और पहले देखा जाए तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली ये उनकी लॉयल्टी है इंडियंस की ना, जो टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वहाँ पे वक्त गुजारा है, लेकिन वो ऑनेस्ट हैं वो लोग और लॉयल बहुत हैं अपने, चाहे जो भी उनके कफ़ील है या जो भी उनका जो होता है ना मैनेजर टाइप, जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनके साथ वो लोग बहुत ही लॉयल रहते हैं। वो ये उनके है ऐसे, लेकिन बहुत ही यानी कि रेशो में हानि फर्क है। ऐसे ही है, मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, कंपनीज हैं, वो भी इंडियंस की हैं इन्वेस्टमेंट में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियंस की है, गोल्ड की जो होगी जितनी भी होगी, हाइपर मार्केट, क्लास मार्केट होगी, सब में इसमें इंडियन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ पे। सही, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वहाँ पर हमारे ब्रादर मुल्क में हिंदू मुस्लिम का तो फ़र्क़ा नहीं है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम, लेकिन दुनिया इस चीज़ से महफूज है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के, थैंक यू सो मच। कि दुबई इस टाइम क्या उसमें कुछ चेंजिंग आई है, या जिस तरह से एक सदी के पहले हम देखते थे दुबई के अंदर इस्लाम और इस्लाम की चीज़ें रसूमात, क्या वैसे ही है? नहीं, दुबई बहुत चेंज है। उन लोगों ने अपने लोगों को आज़ाद किया है, बाउंड नहीं किया। उन लोगों ने एक ख़ास सोसाइटी में रह के उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो आज़ाद हैं अपने एतबार से, अपनी मज़हबी रसूमात भी जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उनकी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉडर्निटी है, यानी मॉडर्न वो जो हो रहे हैं, तो वो भी उनका अखीर है, यानी वो तो हमसे कई गुना आगे हैं। क्या इस तरह का फ्रीडम होना चाहिए एक सोसाइटी, एक कौम के अंदर, या उन्होंने गलत किया? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि फ्रीडम तो होना चाहिए। लोग अपने यहाँ पे एक गिरोह निकलता है, वो दूसरे गिरोह के लिबास पे एतराज़ करके उनके चंद बंदे मार देता है। तो ये लोगों को कत्ल ना किया जाए, बल्कि लोगों को उनके एतबार से उनके लिबास पे आज़ादी दी जाए, उनके मज़हब पे आज़ादी दी जाए, ताकि वो आसान ज़िंदगी गुजार सकें। अभी रिसेंट एक वीडियो आ रही है, हमारे जो हम कह सकते हैं नॉन मुस्लिम भाई बहनें हैं, वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका इवेंट था, कल्चर था। अब दुबई के अंदर मुस्लिम भी, शेख भी, हिंदू भी, सारे मज़हब के मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। क्या ये चीज़ बेहतर है? कौम मज़हब से नहीं बनती, कौम बनती है बाहमी इत्तेहाद से, मोहब्बत से और भाईचारे से। आप एक सोसाइटी में हिंदू भी रहेंगे, उनका भी वही मुल्क है, उनकी भी वही ज़मीन है। एक सोसाइटी में ईसाई भी रहेंगे, उनकी भी वही ज़मीन है।
एक सोसाइटी में मुसलमान भी रह गए, उनकी ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ 90% मुसलमान है तो ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, ऐसी बात नहीं है, ये सब का मुल्क है। आप मज़हब को ओपियम रखें, ज़रूर रखें, ये नहीं कहते कि हम उसका ओपियम हटा दें, लेकिन मज़हब के हिसाब से उन लोगों को बाउंड करना ये ज़्यादती होगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मज़हब को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाया जाता है। अभी इजरे का वाक़या देखा और पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि असल में एक्चुअल में वो थे ही नहीं, लेकिन बनाया उसको वैसा गया और दुनिया में फिर हमारा जब मजाक बनाया गया कि भाई ये देखो मुसलमान और मुसलमान को पता ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मज़हब के लिए लोगों को मार रहे। मज़हब के लिए लोगों को नहीं मारना होता। मज़हब कोई भी मज़हब, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हिंदुज़म पढ़ लें, बुद्धिज़्म पढ़ लें, मज़हब कभी नहीं कहेगा कि इंसान को मारो। मज़हब जो प्रीच करता है, जो मज़हब तबलीग करता है चीज़ों की, वो ये करता है कि मोहब्बत, अल्लाह ने इंसान को बनाया मोहब्बत के लिए, कि ये लोग आपस में। देखो ना, पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, कोई बात कह दो, बिल्कुल कोई बात कर लो, आप अपनी मर्ज़ी से आप आप मुसलमानों को आपस में देखें, एक फ़िरका देखें, जैसे देवबंदियों को देख लें, उधर हमारे बरेलवियों को देख लें, वो देवबंदी को काफिर क्या है, वो यार ये कोई ऐसी बात है? आप बर्दाश्त करें, चीज़ों को लेकर चलें, राय को तस्लीम करें, राय का इनकार करें, यहाँ तक तो ठीक है। ये नहीं है कि एक गिरोह उठे और दूसरे को मार दे, या फिर सड़कें बंद कर दें, लोगों को जला दें, जिंदा जला दें। पिछले दिनों में आपने वो जो सियालकोट में वाक़या हुआ था, एक श्रीलंकन को जला दिया गया मार कर, एक ख़ास गिरोह ने। तो ये तरीका नहीं सही, ये इंसानियत वाला तरीका नहीं। ऐसे दुनिया से लोग आते हुए पाकिस्तान में डर जाएंगे, वो कहेंगे ये तो सेफ ही नहीं है। बिल्कुल ये सेफ़ नहीं है। लोग मरते मज़हब के लिए मरते हैं, लेकिन मज़हब की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते, ये मसला है। हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, जो कि इस टाइम ये कहते हैं करंट सिचुएशन में कि हम मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में सेफ हैं। अगर हम दुनिया में भी जाते हैं तो हमें इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है, हमारी वैल्यू है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के नाम से जाएँ तो हमारी इज़्ज़त ही नहीं की जाती। मसला ये है कि एक कानून जो है ना, वो सब के लिए बराबर है। इस्लाम दोस्तों, इंडिया तो सुपर पावर है, ये तो सच है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के पब्लिक सच के साथ चलते हैं, झूठ के साथ नहीं। पाकिस्तान बना था झूठ को लेके, पाकिस्तान के पब्लिक चलते हैं झूठ के ऊपर, सच को लेके नहीं चलते हैं पाकिस्तान के पब्लिक, झूठ को लेके चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक को कोई विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। आप लोगों का सोच क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बोल दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।